देखो यहाँ पे एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यानी यहाँ पे अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, उसमें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स थे वो कांस्टेंट थे, लेकिन इस वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल हैं। तो हम इसको रिड्यूस करेंगे ना विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में, इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे अगर देखें एक्स स्क्वायर 2xy ये वाई स्क्वायर ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, जबकि हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए वो सब के सब कैसे थे, यहाँ पे कांस्टेंट थे। तो यहाँ पे ये वेरिएबल्स हैं, इसको हम कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस करेंगे, चेंज करेंगे इसको, ठीक है। तो उसके लिए कुछ टर्म्स हैं जो याद रखनी है। अगर कहीं x डेल बाई डेल एक्स आ गया तो हम उसको d लिख देंगे। एक्स स्क्वायर डेल टू वाई डेल एक्स टू अगर आएगा तो उसको डी माइनस वन लिख देंगे। y डेल बाई डेल वाई को हम d डैश लिखेंगे। वाई स्क्वायर डेल टू बाई डेल वाई टू को हम डी डैश माइनस वन लिखेंगे। और एक्स वाई डेल टू बाई डेल एक्स डेल वाई को हम डी डैश लिखेंगे, ठीक है ना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें पहचान भी इसको याद रखना कि अगर यहाँ पे z का x के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव है तो यहाँ पे x का स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में इसका डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पे y का स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ z का x और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पे x इंटू वाई आएगा। तो ये इसकी पहचान होगी, तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली लीनियर फॉर्म में, इसको चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो चेंज करने के लिए हमें कुछ और चीजें इसमें कंसीडर करनी पड़ेंगी। हम जो स्मॉल x है, स्मॉल x को यहां पर e की पावर कैपिटल x में मान के चलेंगे, स्मॉल y को e की पावर कैपिटल y में मान के चलेंगे हम। जहां भी यहाँ पे डेल बाय डेल x को d मान लेंगे और डेल बाय डेल y को d डैश मान लेंगे, ठीक है ना। तो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो इनका यूज करेंगे और आगे फिर इनका यूज करेंगे हम। तो यहां पे देखो हमने क्या किया, जहां पे इसमें एक्स स्क्वायर डेल टू बाई डेल एक्स टू था वहां पे डी माइनस वन लिखा हमने। जहां पे एक्स वाई डेल टू बाई डेल एक्स डेल वाई है वहां पे डी डैश लिखा, टू को हमने सेम लिखा। और वाई स्क्वायर डेल टू बाई डेल वाई टू को हमने डी डैश माइनस वन लिखा। इस z को हमने क्या किया, z को बाहर किया, यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे हमने जीरो लिखा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसके आपस में मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर्स कर लिए। ये फैक्टर्स कैसे हैं, लीनियर फैक्टर्स है, नॉन होमोजीनियस भी है। तो नॉन होमोजीनियस लीनियर फैक्टर्स में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकला था वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। अगर ये नॉन होमोजीनियस होगा, लीनियर होगा, तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने डिस्कस किया था, ठीक है। बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमें दिखाई नहीं दे रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस जीरो लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा डी प्लस डी डैश माइनस जीरो लिख लिया, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म पहले से ही है तो उसको सेम लिखेंगे माइनस वन, ठीक है ना। तो डी प्लस डी डैश माइनस वन, ये लीनियर नॉन होमोजीनियस फॉर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे अगर जीरो है तो e की पावर जीरो इंटू कैपिटल एक्स लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आर्बिट्रेरी फंक्शन फाई वन, इसके लिए लिखेंगे y, और यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल एक्स लिखेंगे। इस वाले फैक्टर के लिए अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे माइनस वन है यहाँ पे माइनस वन है तो यहाँ पे लिखेंगे हम e की पावर माइनस एक्स, फाई टू प्लस एक्स लिखेंगे, है ना। अगर माइनस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब देखो ये माइनस वन है तो हमने यहाँ पे प्लस वन लिखा, फाई टू लिखा, इसके लिए हमने y लिखा, प्लस है तो माइनस लिखा, इसके लिए x लिखा, ठीक है। e की पावर जीरो तो वन हो गया। यहाँ पे जो y है कैपिटल y की वैल्यू यहां से निकलेगी, वो निकलेगी log y, तो हमने इसको log y लिखा। कैपिटल x की वैल्यू निकलेगी यहां से, वो निकलेगी log x, तो इसको हमने log x लिखा। e की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर x को x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे x लिखेंगे हम इसको, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया x, ठीक है। फाई टू y को हमने क्या लिखा, y को यहां से निकालेंगे हम log y, और कैपिटल x को यहां से लिखेंगे हम log x, तो उसको हमने log y लिखा, इसको log x लिखा। इसमें log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, log y अपॉन x हो जाएगा। यहाँ पे x को हमने यहाँ पे x से लिखना है तो यहाँ पे ये x आएगा। यहाँ पे इसे प्रॉपर्टी लगा देंगे log की, log y माइनस log x को लिख सकते हैं log y अपॉन x, इसको ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर इस x को तो हम यहाँ पर सेम ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको छोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे फंक्शन की कंपोजिशन हो, जैसे यहाँ फाई वन है, यहाँ पे log है, तो फाई वन और log यहाँ पे एक फंक्शन, दो फंक्शन की कंपोजिशन है, तो उसको नया फंक्शन मान सकते हैं हम। तो हमने क्या किया, हाँ बताओ, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको एक नया फंक्शन मान लिया, फाई वन log को हमने f1 बोल दिया।
यहाँ पे x को हमने सेम लिखा, फाई टू लॉग को हमने एक नया फंक्शन मान लिया f2। यहाँ पे f1 f2 भी फाई1 फाई2 की तरह आर्बिट्रेरी फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये हमने क्या निकाल दिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाल दिया। इसकी राइट हैंड साइड यहाँ पर क्या है, 0। इसका मतलब इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो क्या होगा, 0 होगा। और जब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा जाता है तो किस तरह से लिखते हैं, z निकालने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ ऐड कर देते हैं। लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल तो हमारा यहाँ 0 है, तो 0 के साथ इसको ऐड करोगे तो यही बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम f1, यह आएगा y अपॉन x और प्लस ये आएगा x, यह आएगा f2 और यह आएगा y अपॉन x। तो ये आएगा इस तरह से हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन इसका। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है वो यहाँ पे वेरिएबल हैं, तो हम इसको रिड्यूस करेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में। चेंज करने के लिए जैसे वाले टर्म्स लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताई थी, इसका यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे जो x है, स्मॉल x, उसको हम e की पावर कैपिटल x मान लेंगे, स्मॉल y को हम e की पावर कैपिटल y मान लेंगे, ठीक है। और जहां में एक्स स्क्वायर डेल टू बाई डेल एक्स टू आएगा उसको डी माइनस वन लिखेंगे, जहां वाई स्क्वायर डेल टू बाई डेल वाई टू आएगा उसको डी डैश माइनस वन लिखेंगे, और वाई डेल वाई को हम डी डैश मान लेंगे। और यहाँ पे ये आपका एक्स डेल बाई डेल एक्स को क्या मान लेंगे, इसको हम डी मान लेंगे। इसमें से z को हम बाहर निकाल लेंगे, इसके राइट हैंड साइड यहाँ पर 0 है। इसको पूरा सिंप्लीफाई करके इसके फैक्टर्स कर लेंगे। इसके फैक्टर्स जो है वो लीनियर फैक्टर्स हैं, लेकिन हम इसको नॉन होमोजीनियस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे -0 कर लेंगे, यहाँ पे -0 कर लेंगे। और जो आपने नॉन होमोजीनियस लीनियर फॉर्म में आपने जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का जो मेथड पढ़ा था उसी को अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे e की पावर 0 कैपिटल x, यहाँ पे लिखेंगे फाई1 एक आर्बिट्रेरी फंक्शन, इसको y लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल x लिखेंगे। यहाँ पे 0 है तो e की पावर 0x लिखेंगे, फाई2 लिखेंगे, इसको y लिखेंगे कैपिटल y, माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ पे कैपिटल x लिख देंगे, कैपिटल x है, यहाँ पे कैपिटल x है ये, ठीक है। अब ये कैपिटल y और कैपिटल x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। अगर हमें कैपिटल x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से निकलेगी log x, यहाँ से कैपिटल y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से निकलेगी log y। तो हमने इसको log y लिखा, इसको log x लिखा, इसको log y लिखा, इसको log x लिखा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो log की माइनस वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, log y अपॉन x। यहाँ पे अगर प्लस है तो log की प्लस वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, log x इंटू वाई, इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये दो फंक्शन की कंपोजिशन है तो इसको नया फंक्शन माना जा सकता है f1। यहाँ पे दो फंक्शन की कंपोजिशन है, इसको नया फंक्शन मान सकते हैं हम f2। इसको यहां भी छोड़ा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हमने क्या निकाल दिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल दिया। लेकिन राइट हैंड साइड यहाँ पर क्या है, 0। राइट हैंड साइड 0 होने की वजह से यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होगा, और कंप्लीट सॉल्यूशन यानी z जो निकालते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ ऐड करके निकालते हैं। लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल तो हमारा 0 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको लिखेंगे f1, ये आपका y अपॉन x, और प्लस ये आएगा f2, ये आएगा आपका x इंटू वाई। तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस टाइप से आ जाएगा। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है जिसको हमें सॉल्व करना है। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोफिशिएंट, लेकिन हमें चेंज करना है इसको विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो चेंज करने के लिए जो कंडीशंस बताई थी उसको अप्लाई कर देंगे हम। स्मॉल x को e की पावर कैपिटल x और स्मॉल y को e की पावर कैपिटल y मान लेंगे हम। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर डेल टू बाई डेल एक्स टू को डी माइनस वन लिखेंगे, एक्स वाई डेल टू बाई डेल एक्स डेल वाई को हम डी डैश लिखेंगे, और वाई स्क्वायर डेल टू बाई डेल वाई टू को हम डी डैश माइनस वन लिखेंगे, वाई डेल बाई डेल वाई को हम लिखेंगे यहाँ पे डी डैश लिखेंगे। जेड को इसमें से बाहर निकाल लेंगे। इसके राइट हैंड साइड यहाँ पर 0 नहीं है। अगर राइट हैंड साइड 0 ना आए तो इसका मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कुछ ना कुछ आएगा, वो 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको सॉल्व कर लिया, फैक्टर कर लिया इसकी, ठीक है ना। अब ये फैक्टर्स क्या है, लीनियर और नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो यहाँ पे 0 मान लेंगे। और कैसे लिखेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को, e की पावर 0x, यहाँ पे इसको y लिखेंगे, माइनस या प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे इसको 2x लिखेंगे। यहाँ पे कैपिटल में चलेगा, कैपिटल x कैपिटल y, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, -1 है तो यहाँ +1 आएगा, ठीक है। -2 है तो +2 आएगा, +2x, ठीक है ना। तो -1 है तो e की पावर प्लस x लिखेंगे हम। यहाँ पे फाई2 लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे y, माइनस है प्लस लिखेंगे, यहाँ पे इसको 2x लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। e की पावर 0 1 बन जाएगा, और कैपिटल x कैपिटल y की वैल्यू यहां से और यहां से निकाल के पुट कर देंगे हम। तो कैपिटल y की वैल्यू आएगी log y, और कैपिटल x की वैल्यू आएगी log x, यहां पुट कर देंगे।
ऐसे ही यहां पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले 2 जाएगा x की पावर में x स्क्वायर हो जाएगा, और लोग लोग के बीच में प्लस है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा y इंटू एक्स स्क्वायर। वैसे ही यहां भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे phi1 एक फंक्शन है, log भी एक फंक्शन है, तो यहाँ पे इनकी कंपोजिशन को एक नया फंक्शन मान लेंगे f1। बिल्कुल वैसे ही यहां पर इसकी कंपोजिशन को नया फंक्शन मान लेंगे f2। तो इस तरह से यहां पे हम निकाल सकते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद हमें निकालना है इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्यों? क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो निकालेंगे कैसे? यहाँ पे जो स्मॉल एक्स है, यहाँ पे स्मॉल एक्स को हम e की पावर कैपिटल एक्स पुट कर देंगे, और स्मॉल वाई को यहां से e की पावर कैपिटल वाई पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x की पावर 3 है तो यहाँ e की पावर 3x बनेगा, और यहाँ पे अगर y की पावर 4 है तो यहाँ पे y की पावर 4, इसकी पावर 4 करेंगे तो e की पावर 4y बन जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड करने के बाद पावर को ऐड करने के बाद ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में ये वाला फंक्शन है, तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे हम इसी का यूज करेंगे। अब तरीका क्या होता है, जहां इसमें d होगा, d को 3 में, और d डैश जहां होगा d डैश को 4 में रिप्लेस कर देंगे हम। कंडीशन यह कि ये 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। तो d को हमने क्या किया, d को 3 में और d डैश को 4 में रिप्लेस कर दिया, और यहां पे इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करके आ जाएगा आपका 1/30 x की पावर 3 y की पावर 4। इसको एक्चुअल में देखो हमने इसको इसमें रिड्यूस किया था, लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको वापस यही पुट कर देंगे x की पावर 3 y की पावर 4। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने निकाल दिया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये निकला था, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा ये निकला है, इनको प्लस कर देंगे, यही हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा, z आ जाएगा, ठीक है।